कि देख ली 1000 बार शाम तो सुहानी पर एक बार सुबह सवेरे में बुलाइए। ओहो, कि देख ली 1000 बार शाम तो सुहानी पर एक बार सुबह सवेरे में बुलाइए। और दूर दूर रहकर मन नहीं मानता है, आसपास खास किसी घेर में बुलाइए। मान मेरी बात और कर मुलाकात, अब उजाले को छोड़ के अंधेरे में बुलाइए। अरे मान मेरी बात और कर मुलाकात, अब उजाले को छोड़ के अंधेरे में बुलाइए। और एक आध हनी प्रीत में भी देख लूंगा कभी, डेरे वाले बाबा मुझे डेरे में बुलाइए। बाबा मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया, ये आजकल वीर रस वाले नहीं निपटा रहे, तो ये सारी जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ले रखी है। मैंने कहा है पाकिस्तान कंट्रोल में कर ले अपनी जबान, वरना हम भी सारी हदें तोड़ देंगे और इस देश के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सबको पाकिस्तान में छोड़ देंगे। हाँ, ये जिस दिन हमारे देश के सारे भ्रष्ट नेता पाकिस्तान में आ जाएंगे, जितना तू अमेरिका से भीख मांग मांग कर लाया ना, सारा का सारा 10 दिन में खा जाएंगे। ये तो 2 दिन में अपना हुनर दिखा सकते हैं, तेरे पूरे पाकिस्तान को जेबें काटना सिखा सकते हैं। जिस दिन हमारे देश के फर्जी बाबाओं की नजर तेरे पाकिस्तान पर पड़ जाएगी, पूरे पाकिस्तान में केवल गुफाएं ही गुफाएं नजर आएगी। बहुत वाह वाह गोविंद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको कह करके आया था, मैंने कहा जैसे ही तेरे को थोड़ा सा मौका लगे हाँ 2 माला पहना देना, इससे थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। हाँ, इज्जत बढ़ जाती है तो आज आदमी के पास इज्जत की तो कमी है, और है क्या। पहले लोगों की इज्जत होती थी, इसलिए उनके बार बार खराब होने का डर लगा रहता था। आज आदमी की इज्जत नहीं होती तो उसके खराब होने का डर ही नहीं रहता। क्या करें, मतलब बहुत सारी बातें हैं ऐसी। मेरे तो पिताजी ने पूरे मोहल्ले में गुड़ बांटा था जब मैं 10वीं में पास हुआ था, तो मोहल्ले वालों ने बड़ा आश्चर्य किया, बोले 10वीं में पास हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो मेरे पिताजी ने कहा जी हमारे तो खानदान का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन मेरा छोरा एक ही बार में 10वीं में पास हो गया। तो एक ही बार में पास होने वाला आदमी हूँ, आप परसेंटेज मत पूछना, वरना जो इज्जत थोड़ी बहुत है वो भी कम हो जाएगी। अपने कवि बन गए, अपन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, इन्होंने सब ने बहुत अच्छा, ये देवेंद्र वैष्णव ने एमए करके क्या कर लिया, काम तो ये भी वही कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो सब हम बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। कि पन्नवाड़ी जी को बातचीत में फंसा लिया था, चूना कत्था और मीठा पान ले चले गए, बैंक में से कुछ चोर पैसे ले गए, तो लगा चलते शरीर में से जान ले चले गए। देवता विलासिता में मशगूल रह गए, देवता विलासिता में मशगूल रह गए, राक्षस ब्रह्मा से वरदान ले चले गए। और मंत्री जी काउंटर सेट करने में रहे, माल्या जी तिजोरी का सामान ले चले गए, माल्या जी तिजोरी का सामान ले चले गए। तो कॉलेज की पढ़ाई जब दिल लगा कर की, तो दिल मेरा लड़कियों की राजधानी हो गया। ओहो, सुल्तान जी सुनना, मुझे घर वालों ने कहा था दिल लगाकर पढ़ना। अच्छा। मैंने फुल दिल लगा के पढ़ाई की। हाँ, पढ़ाई वो जो करनी चाहिए। कॉलेज की पढ़ाई दिल लगा करके कॉलेज की पढ़ाई की, तो दिल मेरा लड़कियों की राजधानी हो गया। परिवार वालों की नजर में आवारा बना, लोग कहते हैं रोग खानदानी हो गया। तीर जब उड़ कर के लगा नसीब को, तो मान लो ये फैसला है आसमानी हो गया। और प्यार मैंने किया और शादी दूसरे से हुई, सोचता हूँ यार मैं भी आडवाणी हो गया, सोचता हूँ यार मैं भी आडवाणी। मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, अब तक ये साबित हो गया होगा। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फ़ोन किया था। हाँ, ये कॉन्फिडेंशियल बात है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, मैंने आपको भी नहीं बताई भाई साहब। नहीं, नई बात है बिल्कुल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इतने बड़े बड़े लोग मंच पर बैठे हुए हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मोदी जी ने कहा, बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया। उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से लोग पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कहा मैंने मार दिया बहुत पहले ही,
हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, पूरे भारत के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को जिमने पे बुलाया, खाने पे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, हैं, पता नहीं किस किसको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। जब से ही मेरे लिए मर गया। क्या करें यार, हैं? ये हमने अपने कर्मों का फल है ये, और कुछ भी नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप गांव में रहते हो। आर्यों ने ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की, असुरों ने नगरीय संस्कृति की स्थापना की, शहरीय संस्कृति की स्थापना की। आज भी आप फर्क देख लो, गांव संस्कारवान है और शहरों में तो मुंह को बांका चूंका करके सेल्फियां लेने का जो नया रिवाज है, हम तो भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं और उधर वो फेसबुक पर 2-2 करोड़ की कमर हिलाने वालियों के फॉलोवर बढ़ते जा रहे हैं। अभी इसका क्या करेंगे हम, हैं? कैसे रोकेंगे? मतलब हम क्या करते हैं, हम आप गांव के लोग हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपके लोग, अधिकतर गांव के लोगों की बीमारियां नहीं होती। जब शहर में रहते हैं तो 40 साल से 45 साल से क्रॉस होते ही किसी के ब्लड प्रेशर, किसी के शुगर, किसी के थायराइड, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेके घूमते हैं। और उसमें भी जो बहुत पैसे वाले आदमी होते हैं ना, बीमारियों का नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली शुगर की लेता हूँ, उसके बाद एक ब्लड प्रेशर की गोली लेता हूँ, एक थायराइड की 1100 रुपये की दवाई ला रखी है, और 7000 रुपये का एक इंजेक्शन लगता। बोलता इतना कॉन्फिडेंस से है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। क्या करें यार, हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते हैं, हाथों से करते थे सारे पूर्वज अपने हमारे काम, और हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया, 80% हमारे जीवन में मशीनीकरण हो गया, सारे काम मशीनों से होते हैं। आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा, सारे काम मशीनों से होंगे। मैं ऐसा ही सपना देख रहा था, सपना देखते देखते सो गया तो सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला। आज दूसरी पढ़ रहा हूं दादा। टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला, और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे। लगाया और रवाना। तो अब एक सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। बफर में इंजेक्शन रखे रहते हैं, बफर में जैसे खाना रखा रहता है वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, ये गुलाब जामुन का, ये रसगुल्ले का, ये मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी लड़की की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दामाद जी ने दोनों हाथ रखते हुए कहा जी बहुत हो गए, अब बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भर करके ही मंगवाई जाएगी। तो सुहाग रात में दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई, पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धाश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़ीवादी होते,
बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दीपक